एक टाइम था जब शिवाजी महाराज ने भारत के अंदर हिंदुत्व का डंका बजाया था। उसके बाद भी महाराष्ट्र ने अनेकों महान लोग दिए जो हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़े, जिनमें से एक थे बाला साहब ठाकरे, जो अपने आप को एक अनअपोलोजेटिक हिंदू कहते थे। So let me ask Bala Saheb Thackeray, which description does he prefer? Me? Yeah. Of course, as a tiger. बाल ठाकरे was one of the reasons के कश्मीरी हिंदू तक अपने आप को महाराष्ट्र के अंदर सेफ महसूस करता था। He was known for his hardcore हिंदुत्व आइडियोलॉजी और उन्हें हिंदू हृदय सम्राट तक कहा जाता था। I am a Hindu, a mad Hindu. लेकिन उसके बाद आए उनके दो वारिस, जो बाला साहब का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। बाला साहब के जाने के बाद शिवसेना सुप्रीमो का पद जो था वो उद्धव को मिल गया, जिसके चलते राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना ही छोड़ दी और उसके बाद 9 मार्च 2006 को अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS। पर भाई साहब दोनों ने ना बाला साहब की लेगेसी को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है। राज ठाकरे इस समय बाला साहब की लेगेसी के साथ अभी वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, मतलब सत्यानाश। आजकल राज ठाकरे की जो सेना है वो गुंडागर्दी में व्यस्त रहती है, वो भी लैंग्वेज के नाम पर। अभी रिसेंटली ही महाराष्ट्र के अंदर कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर राज ठाकरे की सेना झुंड में जाकर किसी एक सिंगल हिंदू पर्सन को पकड़ लेती है, फिर मराठी ना बोलने पर उसके साथ मारपीट कर देती है और सबसे बड़ी बात, एक हिंदू को मारकर वो खुद पर गौरव महसूस करते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स ना बहुत दिनों से चल रहे हैं। अभी रिसेंटली ही MNS के बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड पर अपनी पावर दिखाई। राज ठाकरे के वर्कर्स ने एक बैंक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। ऊपर से राज ठाकरे ने तो बिना किसी सीट और बिना किसी पावर के ये घोषणा कर दी कि अब सारे बैंक के काम मराठी लैंग्वेज में ही होंगे। Party chief Raj Thackeray issued a diktat saying that all bank transactions should happen in Marathi. और अब ये भी हुई रिसेंट घटना जहां फिर से MNS के गुंडों ने एक ओल्ड गुजराती हिंदू को पकड़ लिया, बूढ़े गुजराती हिंदू को, और मराठी ना बोलने पर अपनी ताकत दिखाते हुए, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उसको पीट डाला। इस इंसिडेंट के बाद MNS की गुंडागर्दी के खिलाफ व्यापारियों ने रैली भी निकाल डाली। बड़े बहादुर लोग हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है, मराठी तो राहुल गांधी को भी नहीं आती है और कांग्रेस हेड सोनिया गांधी को भी नहीं आती है। खैर, उन्हें तो हिंदी भी नहीं आती है, मराठी क्या ही आएगी। MNS के गुंडे ना इसका भी अपग्रेडेड वर्जन ला चुके हैं। अगर किसी को मराठी आती भी है ना, तो भी झुंड में जाकर उस पर अटैक हो रहा है। एक कैब ड्राइवर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मराठी तो बोल रहा था बट महाराष्ट्रीयन नहीं था। तू बुकिंग का घेतली ते सांग। सर्व्हिस द्यायला मग काय सर्व्हिस देत नाही? मी ऍडव्हान्स सर्व्हिस बोलतो। काय ऍडव्हान्स कुठे घेतला? बुकिंग घेतो। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में इससे ज्यादा सेफ तो कसाब था, पर अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं कर सकती है MNS, इससे ज्यादा नहीं गिर सकती है, तो आप गलत हैं। उतने ही गलत जितना ओम राउत था जब उसने आदिपुरुष बनाने का सोचा, क्योंकि MNS के गुंडे जो है ना वो इसका भी अपडेटेड वर्जन ले आए हैं। थाने के बिजनेसमैन को मारा गया तो वो प्रॉपर मराठी मानुष था और मराठी भी बोलता था, फिर भी मारपीट और तोड़फोड़ की गई। हा मनसेवाल्यांनी केलेला तोडफोड आहे आणि मारहाण आहे। मुद्दा यहाँ पर ना मराठी लैंग्वेज का नहीं है, वो तो बस एक कवर है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपनी लैंग्वेज डिवीजन और मारपीट में किसी मुस्लिम को टारगेट कर देते हैं ना, तो फिर उल्टा माफी मांगकर भागते हैं। जब यही गुंडागर्दी राज ठाकरे की थी ना एक मुस्लिम के साथ कर रही थी, वो भी मुस्लिम एरिया में, कि बेटा मराठी में बात कर, तो मुस्लिम्स ने एकता दिखाई और राज ठाकरे के वर्कर को वहां से भागना पड़ा, वो भी उर्दू में माफी मांगकर। लेकिन यहाँ पर ना MNS के गुंडे झुंड बनाकर नहीं पहुंच पाए, मराठी लैंग्वेज को इस एरिया में बचा नहीं पाए। लगता है कि भाई साहब MNS का जो नेटवर्क है ना वो ऐसे एरियाज में आता ही नहीं है। ऊपर से मराठी लैंग्वेज के सेवियर राज ठाकरे के बेटे जो है ना, वो कॉलेज में खुद मराठी अवॉइड करके जर्मन लेकर बैठे हैं। और इन सारी चीजों के होने के बाद ही ना CM फडणवीस को इस मुद्दे पर बोलना पड़ गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। पर चलिए अब आते हैं उद्धव पर, जो ज्यादा फेमस तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहे हैं, पर लैंग्वेज वॉर पर भी वो टारगेट पता है किसको कर रहे हैं? CM फडणवीस को। मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा के विरोधी क्यों है?
मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी है, ये मेरा आरोप है। जाओ उनको बताओ। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, अपनी पार्टी बंद कर देंगे पर कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ेंगे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये काम भी करके दिखा दिया। 2019 महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जुड़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई थी और इसी एमवीए ने 5% आरक्षण जो था वो मुसलमानों को देना प्रॉमिस किया था। एजुकेशन के सेक्टर में महाराष्ट्र में बिल्डिंग्स में ईद पर कुर्बानी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसके चलते कुर्बानी सोसाइटीज में बंद कर दी गई थी। पर इसके बाद ना उद्धव ठाकरे भाई साहब ने कहा था कि अगर कुर्बानी बंद कर रहे हो तो दिवाली की लाइटिंग भी सोसाइटीज में बंद कर दो। ऐसे ही उन्हें थोड़ा मौलाना उद्धव कहा जाने लगा है। हिंदू बिलीफ का मजाक उड़ाने में तो उद्धव जो हैं वो ओवैसी से भी आगे निकल चुके हैं। 2023 में उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि भाई साहब देश को जो आजादी है ना वो गौमूत्र का छिड़काव करने से नहीं मिली है। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जा रहा था ना तो उनमें इनको भी बुलाया गया था पर ये गए नहीं थे। और उसी टाइम उद्धव ठाकरे भाई साहब जो हैं वो मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की हवाई बातें कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जो है ना वो एनआरसी के भी अगेंस्ट हैं। पालघर में 2 हिंदू साधुओं की भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया बेहद धीमी और ढीली मानी गई थी जबकि वो सरकार चला रहे थे। और अभी रिसेंटली भी उद्धव ठाकरे ने वक्फ बिल का विरोध किया है, ये कहते हुए कि वक्फ बिल लाकर बीजेपी ही जमीन हड़पना चाह रही है। ये हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बाल ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव के पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे, जिनसे जिहादी थर थर कांपते थे, और एक उद्धव हैं जो जिहादियों से खुद थर थर कांपते हैं। चलिए गेम खेलते हैं, जवाब कमेंट्स में देना। इस इलेक्शन पोस्टर में मराठी ढूंढ के बताओ। अरे नहीं मिली? अच्छा चलो कोई बात नहीं। उद्धव के जो सुपुत्र है ना यानी कि आदित्य ठाकरे, उन्होंने लैंग्वेज के बेस पर लोगों को मारे जाने वाली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना उनको कवर करके ऐसा बता दिया है जैसे ये 2 पक्षों की आपस की लड़ाई है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ ये बात या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है। लेकिन आदित्य ठाकरे भाई साहब जो है ना वो खुद बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। उनके घर में उनको बताया गया है कि हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है, पर ये भाई साहब जो है दुनिया के बच्चों को हिंदी नहीं सीखने देंगे। एनीवेज, नीतीश नारायण राणे ने भी यही कहा जो मैंने अभी आपको बताया था कि हिम्मत है ना तो माइनॉरिटीज वाले एरिया में जाओ, मराठी भाषा का नेटवर्क ढूंढो और वहां पर जाकर जो उद्रू बोल रहा है ना पहले उसको टारगेट करो। है हिम्मत। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एमएनएस के गुंडे भी जानते हैं कि जिन एरियाज में जाने की बात नारायण राणे कर रहे हैं ना वहां जाकर मराठी बुलवाओगे तो उर्दू में माफी मांगकर वापस आना पड़ेगा। और भाई साहब जो दिन में 5 बार अजान होती है वो भी मराठी में नहीं होती है, जो स्पीकर्स पर होती है ना, एमएनएस वाले अजान मराठी में कब करवाते हैं वो देखते हैं। इसके अलावा भाई साहब पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है, मुंबई के अंदर। देखते हैं उनको कब भगाते हो। है हिम्मत भगाने की। इन लैंग्वेज वॉरियर्स को पता होना चाहिए कि भाई कवि कलश जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के सबसे करीबी मित्र थे, वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ठाकरे परिवार जो है ना वो खुद बिहार से माइग्रेटेड है और जो लैंग्वेज के नाम पर ये जो कचरा फैला रहे हैं ना आज की डेट में, इससे सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं। पहली, देश में भाषा के नाम पर अशांति फैल रही है, जहर फैल रहा है, और दूसरी, बाला साहेब की हिंदुत्व वाली लेगेसी दागदार हो रही है।